हेलो दोस्तों, आप लोग को ये दोस्त में वेलकम है। दोस्तों आज का मेरा मेन टॉपिक है, आप देख सकते हैं ये ABB का ड्राइव है। ठीक है दोस्तों, तो ये ACS 880 का VFD है और इसमें अलार्म आ रहा है एक्सटर्नल टेम्परेचर 1। ठीक है, और इसमें दो चीज़ आ रहा है, एक्सटर्नल टेम्परेचर 1 टू हाई। ठीक है, तो इस तरीके का फॉल्ट आता है तो उसमें क्या क्या चेक करना है और उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा इधर पैनल में आप देखेंगे यहाँ पे तो मेरा ABB का यही ये VFD पैनल लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, इसका ये HMI डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका इससे रिलेटेड जो पैरामीटर है टेम्परेचर से रिलेटेड, वो पैरामीटर में हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि इसका सेटिंग जो है इसका जो टेम्परेचर 1 का जो है वो इनबिल्ट है या एक्सटर्नल कोई कनेक्शन किया गया है टेम्परेचर के लिए। जैसे ये PT 100 हो गया, RTD का जो हो गया, तो उस तरीके का कुछ भी यूज किया है, या थर्मोस्टेट रिले यूज किया है, या पोटेंशियल जो थर्मोस्टेट का जो PTC जो आता है वो यूज किया है, इसमें सब चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम अभी इसको हाइड कर लेते हैं यहाँ से और हम पैरामीटर में चलेंगे। ठीक है, और पैरामीटर में हम चलेंगे, जैसे मैं बोला था 35 पैरामीटर में चलेंगे। पैरामीटर का लिस्ट है अभी यहाँ से लेकर 200 तक, तो हम 35 पैरामीटर में चलते हैं। तो 35 पैरामीटर में आप जाएंगे यहाँ पे तो देखेंगे मोटर थर्मल प्रोटेक्शन, मतलब ये क्या हो गया, थर्मल से रिलेटेड, जैसे आपको टेम्परेचर से रिलेटेड सारा प्रोटेक्शन इसी के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम इंटर करेंगे। अभी इसमें देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पैरामीटर क्या रहा है, मोटर एस्टिमेट टेम्परेचर, मतलब उसका जो इंटरनली जो मोटर का है वो जो इनबिल्ट जो उसका सेंसर है वो 20 डिग्री लेकर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में आएंगे तो जैसे अभी मेजर टेम्परेचर 1। ठीक है, तो मेजर टेम्परेचर 1 ये ओम्स में मेजर कर रहा है, मतलब इसमें PTC लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अभी 4000 ओम्स आ रहा है। ठीक है, अगर इसी में मेजर टेम्परेचर 2 में जो है तो ये इसमें अभी कितना आ रहा है, ये यूज में नहीं है तो 0 डिग्री बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको चलेंगे, जैसे आपका टेम्परेचर 1 में प्रॉब्लम है, टेम्परेचर 1 में जो उसका सोर्स है वो क्या सोर्स रखा गया है, तो इसमें देखेंगे आप PTC है, मतलब ये थर्मिस्टर है। ठीक है, और थर्मिस्टर में भी क्या क्या है, DI6 यूज किया है, मतलब क्या क्या है कि आपको जैसे DI1 में जो 24 वोल्टेज वहाँ से लेकर गया और जो उसका रिटर्निंग जो आएगा वो DI6 पे जो है कनेक्शन करके रखा है। ठीक है, तो DI6 को ये थर्मिस्टर के लिए, मतलब आपका के लिए यूज किया गया है। अभी इसमें देखेंगे इसमें ऑप्शन क्या क्या आता है। ठीक है, अभी देखेंगे आपको सबसे पहले तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इसका वार्निंग लेवल कितना पे डाला हुआ है टेम्परेचर 1 सोर्स का। ठीक है, अभी हम नीचे ऐसे चलेंगे आपको तो अभी देख सकते हैं टेम्परेचर 1, अगर ये 4500 से ऊपर ओम्स आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा टिप हो जाएगा। ठीक है, बट जो अभी हमारा वार्निंग ही लेवल में इसमें टेम्परेचर हाई बता रहा है, तो वार्निंग लेवल का जो है अभी कितना डाला हुआ है, लिमिट 4000। ठीक है, अभी आ कितना रहा है, तो जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये आपकी 2 नंबर पैरामीटर में देखें कितना आ रहा है। अभी ये मेजर कर रहा है, मेजर मतलब जो अभी एक्चुअल टेम्परेचर है वो वैल्यू बता रहा है, ये 400 ओम्स में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका इनपुट क्या है। ठीक है, तो अभी हम इनपुट में चलेंगे तो सबसे पहले ये 35 का 11 नंबर पैरामीटर में इसका इनपुट है। ठीक है, तो अभी जैसे इसको हम यहाँ पे इंटर करते हैं तो इसमें PTC DI6 लिया है। अगर आपके पास कौन सा मतलब सोर्स है जो आप चाहते हैं कि टेम्परेचर को हमको मेजर करना है, तो आप सोर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा सोर्स है, जैसे आप यहाँ से स्टार्टिंग में आएंगे तो ये इनकोडर का हो जाएगा। अभी 1 नंबर में आएंगे, ये एस्टिमेट टेम्परेचर हो गया। अगर आपके पास में कोई भी सोर्स नहीं है, ठीक है, तो वो आप 1 नंबर आप मतलब इंटर कर देंगे तो वो इनबिल्ट जो है वो आपको ये ले लेगा। ठीक है, अगर आपके पास कुछ एक्सटर्नल सोर्स है तो ये सारा पैरामीटर आप जैसे एनालॉग इनपुट हो गया KTY 84 का। ठीक है, ये PT 100 हो गया, ये RTD का हो गया, ये PT 200 हो गया, मतलब 2 नंबर हो गया, ये 1 2 3, ये मतलब इसमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ये यूज़ किया हूँ PTC DI6। अब इसका अगर इसके लिए कोई एनालॉग इनपुट है, ठीक है, तो वो एनालॉग इनपुट भी आप सोर्स कर सकते हैं। जैसे इसमें इनकोडर हो गया, ये डिकोडर हो गया, ये डायरेक्ट टेम्परेचर हो गया, एनालॉग इनपुट आउटपुट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें पूरा पैरामीटर सेट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरी नहीं है, अगर ये डिस्टर्ब कर रहा है तो यहाँ से आप उसको डिसेबल भी कर देंगे तो वो आपको जो है उससे आपका टिपिंग नहीं होगा। ठीक है, ये सारा पैरामीटर हो गया टेम्परेचर 1 का सोर्स का। ठीक है, ये सेम सेटिंग होता है आपका टेम्परेचर 2 में भी सोर्स में जाएंगे
ये 2 नंबर में अभी इसमें आ गया, ठीक है। 2 नंबर अभी मेरा यूज में नहीं है। अगर आपको चाहे तो 2 नंबर भी आप यहाँ से देखिए। 2 नंबर जो है अभी मैं क्या करके रखा हूँ, डिसेबल करके रखा हूँ, क्योंकि ये यूज में नहीं है, ठीक है। अगर इसमें बहुत सारा पैरामीटर है, अगर आप चाहते हैं जैसे ये 35 का 20 नंबर 2 नंबर यूज में नहीं है, इसीलिए आपका ये जो है यहाँ पे डिसेबल यूज किया गया है, ठीक है। अभी इसमें आपको 35 से रिलेटेड मैं बताऊँगा आपको। अभी आप इसमें मोटर ओवरलोड का लेवल हो गया, परसेंटेज क्या चल रहा है अभी मैं, और इसका तो मैं अभी बता दिया हूँ आपको, टिपिंग लेवल और वार्निंग लेवल जो है टेम्परेचर 1 का। ये टेम्परेचर 1 AI सोर्स, ठीक है। अभी इसको जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर चाहते हैं कि मतलब इस टेम्परेचर को हमको कहीं पे रिमोट जैसे कंट्रोल रूम में टेम्परेचर हमको बताना है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर भी जो है आप AI1 AI2, ठीक है दोस्तों, उसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डाल सकते हैं उसको सोर्स के थ्रू, ठीक है। वो 2 नंबर का भी इसी तरीके से सारा सेटिंग आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको पूरा 35 का जो है मेन जो है आपका टेम्परेचर से रिलेटेड पैरामीटर है। अभी इसमें जैसे एग्जांपल में एक चीज़ और बता रहा था आपको, जैसे अभी मैं 35 का अभी हम सोर्स चेंज करेंगे, ठीक है। तो सोर्स चेंज करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं डिसेबल कर दूंगा तो वो क्या होगा, मेरा बाईपास हो जाएगा। जैसे अभी ये क्या आ रहा है, अभी देखिए अभी यूनिट किस में आ रहा है, ये 400 ओम में आ रहा है, जैसे ओम यूनिट है उसका, ठीक है। अभी मैं सोर्स चेंज करता हूँ। सोर्स कहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से। अभी मैं सोर्स करूँगा, जैसे एग्जांपल इसमें मैं चलता हूँ और मैं सबसे पहले ये इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। अभी ये मेरा फॉल्ट में भी आ जाएगा, क्योंकि अभी जो इसमें इनबिल्ट टेम्परेचर ये 498 आ रहा है, उसका सेटिंग इसमें करके रखा है। तो इसको रीसेट कर सकते हैं फिर आपको इसमें जाके, तब रीसेट कर दिए, क्योंकि वो मैं चेंज किया हूँ तो इसीलिए आ गया था। अभी हेल्दी हो गया। अभी यहाँ पे जो बिलिंकिंग कर रहा था वो बिलिंकिंग नहीं है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है अभी वो फील्ड का टेम्परेचर नहीं ले रहा है। अभी क्या कर रहा है, ये इनबिल्ट कैलकुलेट कर अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 20 डिग्री, ठीक है। पहले कितना आ रहा था, ये आ रहा था पहले 4000, ठीक है, ओम्स में, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सोर्स चेंज करेंगे तो यहाँ आपका यूनिट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, वो सेम हमको यूज़ करना है, बट फील्ड से प्रॉब्लम है तो हम फील्ड में देखेंगे, क्योंकि मेरा टेम्परेचर जो है वो ये मोटर जो है वो ओवर हीट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप जो मेरा E&I दोस्त चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप डाल सकते हैं। अभी जैसे मैंने उसको लाइन में ले लिया तो आप देखेंगे ये बिलिंग कर रहा है, ये बिलिंग कर रहा है और यहाँ पे फॉल्ट आ गया। ये आपका रेड में, सॉरी ये ग्रीन में बिलिंग कर रहा है, इसलिए कि वार्निंग लेवल में अगर ये इस टेम्परेचर से मतलब 4500 से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वो आपको मेरा किस में बिलिंग करेगा, रेड में बिलिंग करेगा। अगर आपको सेटिंग चेंज करना है तो यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं, बट दोनों सेटिंग सेम नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। जैसे इस तरीके से अभी एग्जांपल में मारता हूँ, जैसे मैं सेटिंग चेंज कर दिया, ठीक है। अभी सेटिंग चेंज करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा किस में आ गया, रेड में आ गया, ठीक है। अभी ये रेड में आएगा मतलब टिप लेवल में आएगा, टिप लेवल में आएगा मतलब आपका VFD रन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए दोस्तों E&I दोस्त जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके का टेक्निकल आप चाहते देखने के लिए तो कमेंट कीजिए। ओके दोस्तों, भाई।